So, बच्चा लोग, once again a very warm welcome to the platform of यानी कि ABK SHJ। और आज हम यहाँ पर चैप्टर 8 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आपके 57 क्वेश्चन हैं, जिनमें से आज 40 करेंगे और कल आपका करेंगे आपका 17 क्वेश्चन, और 57 क्वेश्चन करके ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। यस, तो अभी तक हम अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में कर चुके हैं 40 क्वेश्चन, जो हम पार्ट फर्स्ट में अभी तक हमने कवर किया और आपने कंप्लीट किया। और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2, जहां पर चैप्टर 8 एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के यार आपके 41 से हम करेंगे 57 तक। उसके बाद ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। एंड यार ये जितने भी क्वेश्चंस इस लेक्चर के अंदर हैं, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके प्री बोर्ड के एग्जाम पे डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। इसीलिए करना तो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टॉपर्स की, कहते हैं ना कि टॉपर्स के बुक लिस्ट में बुक होती है, तो आप सब भी सीबीएसई के टॉपर्स है तो ये होनी चाहिए। और साथ में जल्दी से कंप्लीट करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक जर्नी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, सब कंप्लीट कर लेना। स्टार्ट करते हैं। जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उन सब के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पर डाउन करना। आई विल वेरी वेरी हैप्पी। एबीके एसएचजे रॉक्स। आ जाओ, चलो के देखा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ जी, तो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है आपका रिप्रोडक्शन इज लिंक टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज। बहुत सारे क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस आपके आ जाते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि रिप्रोडक्शन का क्या रिश्ता है, कैसे वो लिंक्ड है आपकी किसी भी स्पीशीज के पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी से। बोला जाए रिप्रोडक्शन का क्या रिश्ता स्पीशीज की पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी से है। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है, तो आपका आंसर नो हो जाएगा, कि अगर ऑर्गेनिज्म ये परफॉर्म ना करे तब भी वो इस अर्थ में सरवाइव कर सकता है। फिर भी क्यों करता है? ताकि जो स्पीशीज है उसकी जनरेशन आपके नेक्स्ट में ट्रांसफर कर सके, वो आपकी जनरेशन बाई जनरेशन कंटिन्यू रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसकी स्पीशीज क्या हो जाएगी? सब मिलके बोलेंगे एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। कुछ कुछ कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने होते हैं। बोला जाए आपका एक्सटिंक्ट, वो खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। डन है क्या? और साथ में आपने देखा होगा जब भी हम सेक्सुअल की बात करें खासकर, तो वहां पर कुछ एरर आ जाता है। डीएनए कॉपिंग के टाइम पे कुछ एरर आता है, जिससे कुछ वेरिएशन पैदा होता है, और कहीं ना कहीं जो वेरिएशन है वो चांस ऑफ सर्वाइवल को बढ़ाता है। तो आप देख सकते हो 2 पॉइंट है, एक तो पॉपुलेशन को मेंटेन करेगा, और साथ में आप कह सकते हैं कि सर ये जो डीएनए कॉपिंग के टाइम पे जो एरर की वजह से जो वेरिएशन आया, उससे चांस ऑफ सर्वाइवल आपका बढ़ गया। डन है क्या? देखा जाए। सब ध्यान दो, लिखना क्या आपको एग्जाम में। यस, रिप्रोडक्शन इज डायरेक्टली लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज बिकॉज इट हेल्प्स इन रिप्लेसिंग द एजिंग पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन पुरानी हो चुकी है विद द न्यू पॉपुलेशन, एंड यस दस एंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। यस, पहला पॉइंट आ चुका है। अगर रिप्रोडक्शन ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, वन पर्टिकुलर स्पीशीज विल, बोला जाए यस, डिसअपियर, मतलब एक्सटिंक्ट आपका हो जाएगा टाइम के साथ साथ। दूसरी बात, जब रिप्रोडक्शन होता है तो आपका डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, पुट डाउन करना कमेंट सेक्शन पे। पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट है, एक जनरेशन से नेक्स्ट में जाएगा। और जब कॉपिंग होती है तो कुछ ना कुछ क्या आ जाता है, आपका वेरिएशन आ जाता है, और इसी वजह से दिस कंसिस्टेंसी लीड्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज। तो आपको 2 पॉइंट है, एक ये वाला और ये 2 पॉइंट आपको मेंशन करने हैं, जिससे रिप्रोडक्शन का रिश्ता किससे बचा? स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज। डन है क्या? हाँ जी सर। आगे बढ़ सकते हैं, परफेक्ट तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन, प्री बोर्ड मोस्ट स्पेशल। हाउ आर जनरल ग्रोथ एंड सेक्सुअल मैच्योरेशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? आपने देखा होगा यार, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद डेथ तक वो कुछ ना कुछ ग्रोथ करता जाता है। एक ऐसा ग्रोथ होता है जो जनरल है, मतलब आपका स्टार्टिंग से हो जाता है, लेकिन कुछ एक ऐसा ग्रोथ है जो कि आपका प्यूबर्टी के एज में आने के बाद होता है। जैसे मैं पूछूं आपसे, ऐसे फीमेल की बात की जाए तो वहां मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना, वो जनरल नहीं बचा, वो एक ऐसा ग्रोथ है जो कि आपको बता रहा है इट इज द मार्क ऑफ द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। बात को समझो। तो जैसे आप मैं बोलूं आपका आपकी हाइट है, तो जो हाइट है यार ये जनरल प्रोसेस ग्रोथ है, क्योंकि बढ़ती जाती है, आपका स्टार्टिंग से बढ़ रही है। लेकिन जैसे मैं बोलूं आपका गैमेट्स का बनना,
हाँ जी, हार्मोन का रिलीज होना, ये सब सेक्सुअल मैच्योरिटी का साइन है, वो आ जाएगा सेक्सुअल मैच्योरेशन के अंदर। सेम फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ये क्या है, जनरल ग्रोथ है या सेक्सुअल मैच्योरेशन? तो आपका आंसर सेक्सुअल मैच्योरेशन हो जाएगा। डन है क्या? तो आप देख सकते हो कह रहा है कैसे जनरल ग्रोथ आपका सेक्सुअल मैच्योरेशन से आपका अलग है। अब लिखना कैसे, आपको ध्यान से देखो, ध्यान से हर एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। जनरल ग्रोथ रेफर्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, जैसे इन द बॉडी लाइक आपका इंक्रीज इन हाइट हो गया, डन बच्चा, वेट गेन हो गया, यस, चेंज इन शेप हो गया, एंड साइज ऑफ द बॉडी। लेकिन बट सेक्सुअल मैच्योरेशन इज स्पेसिफिक टू चेंजेस जो कि आपकी प्यूबर्टी के टाइम पे आ रही, जैसे क्रैकिंग ऑफ वॉइस, किसमें, मेल में, हाँ जी, न्यू हेयर पैटर्न्स, एग्जैक्टली, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब क्या है, सेक्सुअल मैच्योरेशन। बात को समझो। और ऐसा माना जाता है कि जब सेक्सुअल मैच्योरेशन हो जाती है उस केस में आपका उस टाइम पे आपका जो जनरल प्रोसेस है थोड़ा सा धीरे हो जाता है ताकि उसको बैलेंस वो कर सके। डन। और ध्यान दो, सेक्सुअल मैच्योरेशन का आने का मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी तैयार है सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए, ये गलती होती है, बात को समझो। सेक्सुअल मैच्योरेशन का मतलब है कि यस, अब आप कैपेबल हो चुके हो कि अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट करते हो अपोजिट जेंडर से तो देन यू मे हैव द चांस ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स। तो चला जाए आपका यस से नो क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। और आप देख सकते हो ऐसे स्टेटमेंट वाच और ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप कंसीडर ही नहीं करते हो, वहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेस द पाथ ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग एजैकुलेशन। ओके, जब स्पर्म आपका पेनिस से बाहर निकलता है तो कौन सा पाथ है, तो कहां से होते हुए आता है, एंड मेंशन द ग्लैंड। ओके, एंड किनका फंक्शन क्या है, एसोसिएटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार ध्यान से फिगर को देखा जाए, जल्दी सबको, क्या सबको दिख रहा है फिगर? आ जाओ सब ध्यान से यहां पर आ जाओ। ये है कि आपका यस, ये आपका टेस्टिस जो कि आपका मेल का गैमेट है। डन बच्चा, मेल का गैमेट आपका यहीं बनेगा। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है यार, तो ये मेल गैमेट ही मैं गलत बोल दिया, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जहां पर क्या बनेगा, जहां पर आपका स्पर्म बनेगा। और साथ में टेस्टिस आपका मेल सेक्स हार्मोन को भी बनाता है। देखा जाए तो आपका यहां से स्पर्म को आपका जो यूरेथ्रा, क्योंकि यूरेथ्रा से बाहर आने वाले हैं, तो स्पर्म को यहां से करते 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 यूरेथ्रा तक कौन लेके जाएगा, यस, आपका वास्ट डिफरेंस है। ये जो वास्ट डिफरेंस और जो यूरेथ्रा है इसी को बोला जाता है आपका स्पर्म। यस, इसी को बोलेंगे एक्सेसरी डक्ट है। ये वो डक्ट है जो कि मदद करे स्पर्म को बाहर जाने के लिए। और साथ में यार उसके बीच में रास्ते देखो क्या है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड है। देखा जाए सेमिनल वेसिकल और साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये जब रास्ते से स्पर्म जा रहा होता है तो ये दोनों भी अपना सीक्रेशन ऐड कर देते हैं। इन दोनों के सीक्रेशन को कहा जाता है सेमिनल प्लाज्मा, बोला जाए सेमिनल प्लाज्मा, जो कि स्पर्म को क्या करेगा, यस, स्पर्म को फ्लूइड मीडियम में ला देगा और साथ में स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन को इजियर कर देगा, उसको न्यूट्रिशन देगा। भैया उसको फ्यूज करने जाना ना, तो याद देखो, तो ये दोनों के आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं और ये दोनों एक्सेसरी डक्ट हैं। और पेनिस तो आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जो कि आपका सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पे काम आएगा। और यस, और टेस्टिस आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर पे है, इसको हम स्क्रॉटम कहते हैं। बात को समझो। तो रास्ता कैसा मिला, देखो आपको टेस्टिस में बना, हाँ जी, वास्ट डिफरेंस ले गया, रास्ते में सेमिनल वेसिकल्स और उसके प्रोस्टेट ग्लैंड है, देन बच्चा आपका यूरेथ्रा। डन है क्या, जल्दी से बोलो, हाँ जी। और ध्यान दो ऐसे कि आप याद करने का तरीका है कि पहले ये आता है कि ये, तो अगर सेमीफाइनल में खेलना है, अगर सेमीफाइनल में खेलना है तो क्या बनना पड़ेगा, प्रो बनना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने, क्योंकि दिस इज कॉल्ड ABK, ऐसे जे अच्छे बच्चे कैसे संतोष सर जैसे। आ जाओ, तो स्पर्म कम्स आउट फ्रॉम टेस्टिस इनटू द वास्ट डिफरेंस एंड देन पासेस द थ्रू यूरेथ्रा बिफोर एजैकुलेशन। ओके, जो सीक्रेशंस किसके, आपके सेमिनल वेसिकल के और प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, वो ऐड करेंगे और वो न्यूट्रिशन देंगे किसको, स्पर्म को, और साथ में एंड ऑल्सो फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट। चलेगा भाई चलेगा, हाँ जी सर, दौड़ेगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What changes are observed in the uterus? What is uterus बच्चा? जहां पर आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट टेक्स प्लेस करता है, इसको आप गर्भाशय कह सकते हो बेटा। यहीं पर आपका कहते हैं कि जो जाइगोट आपका एम्ब्रियो बन के इम्प्लांट हुआ था, वही एम्ब्रियो आपका फीटस तक यहीं बड़ा होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा आपका यूटेरस में, देखो होता क्या, यूटेरस अपने आप को तैयार करके रखता है। उसे पता कि अगर मान लिया जाए कि एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वहां पर ये वही रीजन है यूटेरस जहां पर बेबी का डेवलपमेंट होगा। तो ऐसे में जो उसकी लाइनिंग होती है, ध्यान से देखो यार,
उसकी जो लाइनिंग होती है, देखा सबका, ये जो यूटेरस की जो लाइनिंग होती है ये थिकन हो जाती है, मोटी हो जाती है और साथ में ये ब्लड वेसल से भर जाती है ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो एम्ब्रियो के ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। लेकिन आपने कहा कि सर आपका जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ऐसे में मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ये जो लाइनिंग है इसकी क्या कोई और जरूरत है? तो आपका आंसर नो हो जाएगा। और साथ में वो जो ओवम है जो कि फर्टिलाइज नहीं हो पाया तो वही वेस्ट हो जाएगा। बात को समझो, तो आपका जो ओवम है और साथ में ये जो आपकी यूटेरस की लाइनिंग है ये दोनों ब्रेक होती है और आपका वेजाइना से ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में बाहर आएगा और ये साइकिल रिपीट करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मोर टू नो, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पर और खत्म कब होती है? एक एवरेज है 45 से 50 के आसपास। फर्स्ट को बोलते हैं मिनार्च और सेकंड को बोलते, जो लास्ट वाला है उसे बोलते हैं मेनोपॉज। देखा जाए देखा जाए देखा जाए तो ये लाइनिंग आपको लिखनी है। सिंपल है, अगर आपका एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो आपका ये वेट करता है एक दिन के लिए, बोला जाए हाँ, सिंस द ओवरी रिलीजेस, एक एग हर मंथ रिलीज करेगा। यूटेरस अपने आप को तैयार होकर रखता है कि वो एक फर्टिलाइज एग को रिसीव करने जा रहे हैं। उसकी लाइनिंग क्या हो जाती है? थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है। और ये अब क्योंकि ये जरूरत है बेटा, अगर ये नहीं होता तो शायद मेरे ख्याल से आपका फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। बात में दम है। लेकिन आपका ये लाइनिंग अब जरूरत नहीं है, इसलिए जो लाइनिंग है धीरे धीरे से ब्रेक होती है और आपका वेजाइना से आपका ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में बाहर आएगा। चलेगा। दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि सर ये कि एज इट इज याद किया जाएगा? नहीं सर, इसको याद नहीं करते। ये की पॉइंट ध्यान रखने क्या था? अच्छा, यूटेरस तैयार होकर रखता है ताकि वो सपोर्ट कर सके, नहीं हुआ तो ब्रेक होगा और ब्लड म्यूकस के रूप में बाहर आएगा। ये की पॉइंट, ये जितने अच्छे से आप इसको रीड करोगे, जितने अच्छे से इसको नोट डाउन करोगे, वो ही आपको याद रहेगा। एज इट इज रटना नहीं है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द यूट। ओके ओके, देखा जाए कि मान लिया जाए बेटा अब आपके पास जो है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, आपका जाइगोट बन चुका है, बोलो हाँ। और जाइगोट के बाद वो थोड़ा सा डिवाइड होके क्या बन चुका है? एम्ब्रियो। और ये वही एम्ब्रियो है जो कि आपका यूटेरस में आके अटैच हो जाता है और इसी अटैचमेंट को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। डन बच्चा? ओके। तो अब क्या चेंजेस आपके ऑब्जर्व्ड होंगे? सिंपल सी बात यार, अब यहां पर सेकंड केस आ गया कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो ऐसे में जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट करवाना पड़ेगा। तो सेम वही लॉजिक है, यूटेरस की लाइनिंग क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी। अब आप खुद सोचो, जब वो आपका एम्ब्रियो उस मदर के बॉडी के अंदर है तो ऐसे में इस दौरान उसको ऑक्सीजन चाहिए होगा, उसको CO2 बाहर निकालना होगा, उसको ग्लूकोज चाहिए होगा, उसके बॉडी में लिक्विड चाहिए होगा। तो ये सब कहां से एक्सचेंज होगा? बात को समझो। तो ऐसे में एक कनेक्टिंग लिंक होता है जो कि मदर को और साथ में जो बेबी है उसे कनेक्ट करने का काम करेगा। इसी को प्लेसेंटा बोलते हैं। CBSE का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा होता क्या? प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है? देखा जाए सब ध्यान से। दिख रहा आपको? ये रहा आपका बच्चा एम्ब्रियो, यू कैन से एम्ब्रियो। और देखो एम्ब्रियो की जो नाभि है, देखो यहां से जस्ट सेकंड, ये और साथ में आपको दिख रहा है, ये जल्दी से आ जाओ, ये आपके यूटेरस की लाइनिंग है, वहां पर आपका यस दिख रहा है, ये वाला पार्ट बच्चा, यस, ये आपका बोलोगे प्लेसेंटा। सब मिलके बोलेंगे PLA, प्लेसेंटा। डन। तो प्लेसेंटा ने क्या दिया? देखो सरफेस दिया और इसी सरफेस, ये है क्या? ये बेसिकली आपके जैसे ब्लड है बहुत सारे यहाँ पर, तो ये सरफेस है और यहीं से यहाँ विलाई भी बेटा, और इसके सरफेस में बोलो कि आपका विलाई भी है और यहीं से आपका विलाई जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा और सब कुछ यहीं से एक्सचेंज होने वाला है। इसका जो भी वेस्ट होगा यहीं से आपका बाहर आएगा और जो भी आपका काम का होगा, ऑक्सीजन से होगा, वो यहीं से आपका अंदर जाने वाला है। डन बच्चा? परफेक्ट आपका। और हाँ, ये प्लेसेंटा है और ये बच्चे की नाभि है, नाभि, और उस दोनों को जोड़ेगा। ये इसको, ये मोर टू नो बेटा एक्स्ट्रा है, इसे बोलते हैं अम्बाइलिकल कॉर्ड। यस बोला जाए, अम्बाइलिकल कॉर्ड। क्या सभी को आया? डन है बच्चा? हाँ जी। द यूटेराइन वॉल, जो उसकी यूटेरस की वॉल है, वो थिकन हो जाती है, दैट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल। बहुत सारी ब्लड वेसल्स यहां पर आ जाती हैं और स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा डेवलप्स विच कनेक्ट करेगा एम्ब्रियो को यूटेराइन वॉल से, दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू इट। किस किस को आया? मतलब यहां पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या सीखा? प्लेसेंटा एक टेम्पोररी पार्ट है जो कि आपका फैसिलिटेट करेगा एब्जॉर्प्शन को, साथ यहीं से एक्सचेंज टेक प्लेस करने वाला है। मजा आ रहा है क्या? और मुझे एक बात जरूर बताना, क्या ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मैकेनिकल बैरियर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टेक्ट?
सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पे अगर आप बैरियर का यूज करते हैं, मैकेनिकल बैरियर, तो क्या इसका एडवांटेज है? सिंपल सी बात है, दो फायदे हैं। आपको याद होगा मैकेनिकल बैरियर एक कंट्रासेप्शन का मेथड है। अगर मेल और फीमेल पार्टनर चाहते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट करना बट दे डोंट वांट प्रेगनेंसी एट दैट टाइम, तो व्हाट दे डू इज दैट दे कैन यूज आइदर मेल और फीमेल यूज द मैकेनिकल बैरियर, जैसे कॉन्डम हो गया। एग्जैक्टली और साथ में एक होता है स्टडीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से आपका हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी जाता है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पे ये एसटीडीज ना स्प्रेड हो, तो इन दैट केस इसका यूज किया जा सकता है। नाउ व्हाट यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम, सब ध्यान से देखो, जल्दी से आ जाए। मैकेनिकल बैरियर्स लाइक कॉन्डम, यस मेल के लिए, और फीमेल के लिए आता है सर्वाइकल कैप। ध्यान दो, अच्छा मेल के लिए कॉन्डम और साथ में फीमेल्स के लिए सर्वाइकल कैप से प्रिवेंट्स द, आज प्रिवेंट्स द, ये स्पर्म को रोकेगा फ्रॉम रीचिंग द एग, एग तक पहुंचने के रोकेगा आपका। दस इट इज एन इफेक्टिव मेथड टू अवॉइड, हाँ जी, आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट, एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। चलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई का बन सकता है। और आपसे मेरा क्वेश्चन है ये है कि मान लिया जाए कि अगर कोई फीमेल पार्टनर कॉपर टी का इस्तेमाल कर रही है, कॉपर टी भी आपका एक कंट्रासेप्शन का ही मेथड है, तो क्या ये कॉपर टी यूज करने से उस फीमेल को एसटीडीज होने से बचा सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वीआईपी है, सीबीएसई ने बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। इन द गिवन फिगर आपके सामने है, आपको लेबल करने वो पार्ट और साथ में उनके फंक्शन भी मेंशन। ध्यान दो, दो काम एक साथ में बच्चा, आपको लेबलिंग करनी है और साथ में आपको बताना फंक्शन क्या है। क्या सभी को आ रहा है? एग्जैक्टली, आ जाओ। प्रोडक्शन ऑफ एग, एग का प्रोडक्शन सिंपल है, ये काम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का होता है। क्या सबको दिख रहा है बच्चा? ओवरी, क्या सबको ओवरी दिख रहा है? हाँ जी सर। तो ओवरी जो है लेफ्ट, ये लेफ्ट है, ये राइट है। ध्यान दो, हमारा जो लेफ्ट है वो राइट होता है। पर आ जाओ, ध्यान दिया पूछा। तो आपका एग कहां बनेगा? ओवरी में। तो यस आप लिख दो, ये ए पार्ट है। डन है क्या? यस सर। बी पढ़ना चाहो, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बोला जाए फर्टिलाइजेशन कहां पर आपका टेक्स प्लेस करेगा? द आंसर इज यस सर, आपका बोला जाए फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब से, जिसे लेफ्ट में मार्क करो, राइट में बात एक ही आपका, और इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। क्या सभी को आए बच्चा? अरे हाँ तो बोल दो, यस सर, आ जाओ आ जाओ। के साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन कहां पर होता है? एग्जैक्टली सर, इम्प्लांटेशन मतलब अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टू द यूटेरस, यूटेरस की जो वॉल है, ये यहां पर आपका एम्ब्रियो का जुड़ना, इसे बोलते हैं। तो ये आपका यूटेरस हो जाएगा। एंड यस दिस पार्ट इज सी, यूटेरस, जिसको आप वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। बोला जाए यस सर। ओके, स्पर्म की एंट्री कहां से होगी आपका? हाँ जी, आपका वेजाइना से हो जाती है। ओके ओके ओके, तो आपका ये डी हो जाएगा। परफेक्ट तरीके से आया। क्या सभी को आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ओके ओके ओके, मूव ऑन टू द, और हाँ आपसे फंक्शन भी पूछा था, ठीक है। तो आपका ओवरी काम क्या है? ओवरी के दो काम है बेटा। सबसे पहली बात तो एक तो ये रहा, ये आपका एग, हाँ यस, ओवा का बनाना, ओवा यही बनते हैं आपका ओवा, जो कि आपका फीमेल गैमेट कंटेन करता है, और साथ में ये फीमेल सेक्स हार्मोन को भी सीक्रेट करेगा। आ जाओ, फर्टिलाइजेशन का साइट क्या? ओवरेट है। तो ये वो साइट है जो कि आपका यस सर ओवरी से आपका एग को या फिर ओवम को यस कह सकते हैं रिसीव करेगा। इम्प्लांटेशन क्या होता है आपका? हाँ जी, ये आपका कहाँ होगा? यूट्रस में। यूट्रस का काम क्या होता है? ये वही रीजन है जो कि आपका जाइगोट, यू कैन जाइगोट से एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करवाएगा, और लास्ट है स्पर्म की एंट्री। वजाइना, दो काम होते हैं, एक तो स्पर्म की एंट्री होगी, और साथ में जब नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे बेबी बाहर आता है, तो उस केस में ये बहुत कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि आराम से बेबी वहां से बाहर आ जाए, जिसको हम नॉर्मल डिलीवरी के नाम से जानते हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस सर, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 48। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल सोच समझ के आपको करना है। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ, आपको पता होना चाहिए बेटा कि हमारे पास मेल है, तो मेल के पास हर एक सेल के अंदर आपका 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पढ़ चुके हैं, जिनमें से यार आपका 22 पेयर ऑटोसोम्स होता है, और जो लास्ट पेयर है उसी को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। मेल में आपका होता है एक्स वाई, यस, और फीमेल में आपका एक्स और आपका एक्स हो जाता है। डन है क्या? अब ये जब गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स की बात करोगे तो स्पर्म है, तो आपका एक्स और वही हो जाएगा। डन बच्चा। और साथ में आप ऐसा कहते हो
46 से बट जाएगा कितना 23 और साथ में आपका 23। बात को समझो, मतलब आपका 46 क्रोमोसोम होता है, तो जब गैमेट्स बनेंगे यार उसमें आधे और आधे हो जाते हैं, और इसी को बोलते हैं मियोसिस। इसी को मियोसिस कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। ये एक ऐसा डिवीजन है जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके हाफ हो जाते हैं। तो आप खुद सोचो यार, आपका जो एग है, तो एग तो गैमेट है, तो इसके पास तो ऐसे मानो 23 हो जाएगा, हम यून की बात कर रहे हैं। और जाइगोट के पास यार, तो देखो जाइगोट कब बनेगा, जब गैमेट जुड़ते हैं, यहां से 23 वहां से 23, 46 हो जाएगा आपका। तो आपका 23 और रेशियो निकालो, तो आपका आंसर 1:2 हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछा है, स्पर्म आपका कैसे अलग है, स्पर्म आपका एग से कैसे जेनेटिकली अलग है, कैसे जेनेटिकली अलग है। अब ये मत बोलना कि सर स्पर्म तो मोटाइल होता है, नहीं बच्चा, उसको जेनेटिकली नहीं बोलोगे, आपको अंदर से बताना है। तो क्या बोलोगे, देखो जो आपका स्पर्म है उसके पास आपका XY होता है, मतलब एक्स क्रोमोसोम भी है, और आपका या एक्स हो सकता है या भाई, क्योंकि स्पर्म तो गैमेट है आपका। लेकिन जो एग है बच्चा, एग के पास सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही होगा। आप देख सकते हो, चाहे यहां से बने चाहे यहां से एक्स ही होगा। अब इसको एग्जाम पर लिखना कैसे आ जाओ यार, सब ध्यान दो, सब ध्यान दो। स्पर्म कंटेन आइदर एक्स और वाई। उसका आंसर क्या था आपका, इसका आंसर 1:2 हो जाएगा। उसके बाद क्या डिफरेंस है, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा जाओ। स्पर्म कंटेन आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम, लेकिन बच्चा जो एग है उसके पास हमेशा एक्स क्रोमोसोम होगा। ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। देख सकते हो आपका कि देखो ये फीमेल के पास 46 था, यहां भी 46 था, जब गैमेट बना तो यहां पर n हो जाएगा, और यहां पे आपका n, मतलब n बच्चे बोले तो क्या, n बोले तो 23 है ना, और ये 23 हो जाएगा। और एक बात और ऐड कर लो, जैसे आपका मेल और फीमेल है तो वहां पर 2n है, n मान लो कोई वैल्यू है, n मान लो कोई वैल्यू है, तो यहाँ पे 2n आपका, तो इनको बोलते हैं डिप्लॉइड। क्या कहा जाएगा बच्चा, डिप्लॉइड है, जहां पर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। और गैमेट्स को बोलते हैं आपका हैप्लॉइड। यस या नो क्या, ये सब बहुत डिटेल में क्लास 11th में पढ़ने जा रहे हो। आ जाओ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई आर बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन ऑल कंसिडर्ड एज असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, क्यों आपका असेक्सुअल तब बोलते हैं जब सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। चाहे आप बडिंग की बात कर लो, चाहे फ्रेगमेंटेशन की बात कर लो, चाहे रीजनरेशन की, इन सब में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं है, और यस यू कैन से वेरिएशन बहुत ही कम है, इसीलिए बच्चा ये आपका असेक्सुअल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपको नी डायग्राम से बताना है कि आपका रीजनरेशन बताओ, प्लेन एरिया। रीजनरेशन एक असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जहां पर अगर मान लिया जाए प्लेन एरिया वो गलती से कुछ पीसेस में कट हो जाता है, तो हर एक पीस आपका रीजनरेट करके नया इंडिविजुअल बन जाता है। इसी प्रोसेस को रीजनरेशन का नाम दिया जाता है। देखा जाए भैया, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन आर कंसिडर्ड एज asexual types of reproduction because all of them involve only one parent and gametes are not involved. gametes को क्या मैं सेक्स सेल और रिप्रोडक्टिव सेल का नाम दे सकता हूं? यस सर, आप देख सकते हो। और ये रहा प्लेन एरिया, गलती से कट हो जाए तो हर एक कट रीजनरेट करके एक नया बन जाता है। इनके पास स्पेशलाइज सेल होते हैं जिनको आप रीजनरेटिव सेल के नाम से जानते हैं, और इसी प्रोसेस को डेवलपमेंट कहा जाता है। पढ़े क्या, इट हैज द अमेजिंग कैपेसिटी टू रीजनरेट इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट व्हेन द प्लेन एरिया इज कट हॉरिजॉन्टली। अगर एक कट हो जाता है तो हर एक पीस आपका एक नया इंडिविजुअल आपका बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ आपका स्पेशलाइज्ड सेल। क्या चलेगा आपका? हाँ जी बेटा, चलेगा ही चलेगा। यस, और इसी प्रोसेस को आप रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने अक्सर पूछा हुआ है। डन बच्चा? यस नो क्या, देखो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आ जाओ एंड आ जाओ। चलो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 50। क्या कहा जा रहा है? राइट 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस। कह रहा है कि असेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ जाओ, ये आपका एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट है आपका। बात की जाए असेक्सुअल के अंदर यार, और ये आपका सेक्सुअल है, तो असेक्सुअल के अंदर सिंपल से ओनली वन पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। यहां पर आपका दोनों ही पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। यहां पर गैमेट्स नहीं बनते बच्चा, और यहां पर गैमेट्स बनते हैं। याद आ जाओ, यहां पर जब गैमेट्स ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और ना ही जाइगोट बनेगा। यहां तो आपका फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों का फ्यूजन, और जाइगोट भी बनेगा। यस,
और मुझे बताओ, आपको याद है जब का मियोसिस कब होता है? मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन। देखो ना, आपके पास ये देखो मेरा 2n है बच्चा, और ये भी 2n हो जाएगा, और गैमेट्स में आपका n आपका n है, तो ये जो 2n से n हुआ इसी को मियोसिस कहते हैं। तो मियोसिस अकर्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, लेकिन यहां तो गैमेट ही नहीं बन रहे बच्चा, तो ये कभी भी इनके लाइफ में आपका ये मियोसिस नहीं होगा। तो क्या होगा? यस सर, मिटोसिस होगा। परफेक्ट बच्चा। हाँ जी, उसके बाद बताओ क्यों आपका जो बच्चे ऑफस्प्रिंग को बच्चे कहते हैं, जो बच्चे आपके सेक्सुअल से होते हैं उन पे डिग्री ऑफ डिफरेंस आपका वेरिएशन क्यों ज्यादा होता है? सिंपल से भैया, दो पेरेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक वहां से पैटर्नल डीएनए आ रहा है और एक यहां से मैटरनल डीएनए आ रहा है, दोनों क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, तो डैम श्योर यार दो डीएनए आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो नए कॉम्बिनेशन तो बनेगा ही बनेगा। यस, पढ़ सकते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स फ्यूज, ऑल्दो उनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, एन और आपका एन, बट बच्चा उनका डीएनए आइडेंटिकल नहीं है। Their DNA is not identical. This situation generates variation. चलेगा बच्चा? यस या नो बोला जाए? हाँ जी सर, मजा आ रहा है। आप देख सकते हो इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में। वो कहते हैं ना, थोड़ा ध्यान लगाओ क्वेश्चन बन के वैसे आएंगे। तुम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करो तो सही यार, इतने प्यारे क्वेश्चन है। और पूरे साल सर कौन सी वर्कबुक ले, सर एहसान करे या ना करे, कितने सारे क्वेश्चन आप पूछ रहे होते हैं, आपके आस पड़ोस में ये बातें चल रही होती है। लेकिन आप देखो इतना सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, और कुछ चाहिए क्या? नहीं सर, एक बार भर दो चैट सेक्शन को लाइक करते चलो, आ जाओ। डिस्टिंग्विश बिटवीन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, पूरे 5 मार्क्स का बनेगा, कि बताओ कि आपका पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या फर्क है। सोचो यार, पॉलिनेशन को जब भी मैं सुनता हूं एक ही गाना याद आता है, पालकी में होके असुरा चली रे। मतलब होता क्या है? देखो आपको पता है पॉलन ग्रेन्स के पास मेल गैमेट है, उसको जाना पड़ेगा फीमेल गैमेट के पास, तो क्या करेगा? उस स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड करता है, और वहां से पॉलन ट्यूब से होते होते कहां पहुंचता है? आपका यस ओव्यूल के पास, जहां पर आपका एक्स सेल है, उसके अंदर फीमेल गैमेट है। भैया सेक्सुअल के अंदर मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, तो ऐसे में पहले गैमेट्स जाएगा, लैंड करेगा, उसके बाद ही तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जब तक पॉलिनेशन नहीं तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं। बात को समझो। और फिर आपके दो मोड्स होते हैं, अगर सेम फ्लावर सेम प्लांट, सेम फ्लावर नहीं डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन है। और मान लीजिए डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज, इसे क्रॉस कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये सब बातें पता है पहले से। तो क्या पूछा है? डिफरेंस क्या है? सब ध्यान दो। सबसे पहले तो आप डिफरेंस को देखो। इट इज द ट्रांसफर, बोला जाए बेटा, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। डन बच्चा? एंथर के अंदर क्या है? पॉलन ग्रेन। और स्टिग्मा किसका पार्ट है? पिस्टिल का, सबसे ऊपर वाला पार्ट। इट इज द फॉर ये क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट। ओके, मुझे बताओ, ये आपका फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। पॉलिनेशन प्रीसीड्स, मतलब पहले आपका किससे? फर्टिलाइजेशन। और ये तभी होगा जब पॉलिनेशन हो जाएगा। इट अकर्स ओनली आफ्टर पॉलिनेशन। उसके बाद बच्चा पॉलिनेशन क्या करेगा? मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास लेके जाएगा और ये दोनों को मिलाएगा। मिलाने को बोलते हैं फ्यूजन। डन है क्या? यस सर, बोला जाए हाँ जी। उसके बाद क्या करें? आपको पिस्टिल का ये रहा स्टिग्मा, देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ये रहा स्टाइल, स्टाइल हो जाएगा स्टाइल, और ये रहा आपका ओवरी। तो इन तीनों को जोड़ोगे तो बनता है पिस्टिल। और उसमें क्या दिखाना आपको? पॉलन ट्यूब की ग्रोथ दिखानी है। देखो दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है पॉलन ग्रेन, और वहां से क्या बन गया? यस, आपका पॉलन ट्यूब है, जिससे होके आपका जाएगा आपका ओवम के, ये जो है ना, देखो यहां पर जब का यस ओवा में जब का एग सेल है जिसके अंदर फीमेल गैमेट है, उसके अंदर एंटर करेगा। यस, आगे बढ़ा जाए। यस सर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या प्यारा क्वेश्चन है। क्या मुझे अभी हमने किया था कि गैमेट और जाइगोट में अगर मैं क्रोमोसोम के रेशियो की बात करूं तो क्या हो जाता है? 2:। हाँ, इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, बायो को हम लपेट दे। गैमेट और जाइगोट में क्या डिफरेंस है और उनका रोल क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे? सिंपल सी बात है। गैमेट्स मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो यार, सेक्सुअल की जब बात करेंगे तो गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये देखा है, दोनों ही टर्म सेक्सुअल के अंदर आते हैं, असेक्सुअल में दोनों ही टर्म से कोई रोल नहीं बेटा।
तो गैमेट्स, क्योंकि देखो आपको पता है यार मेल को कंट्रीब्यूट करना है, फीमेल को करना है, तो कैसे करेंगे? तो सेल से करेंगे। ऐसे सेल जो कि रिप्रोडक्शन पे काम आ रहे हैं, बिकॉज वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यार, बहुत सारे सेल्स अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे सेल जिनको बोला गया है कि तुम रिप्रोडक्शन करो, उन्हें क्या बोला जाता है? असेक्सुअल, सेक्सुअल बोला जाएगा, यस, और वो गैमेट्स हैं। जाइगोट क्या होता है यार? तो जब गैमेट, यू कैन से कि मैं किससे बना हूं? जाइगोट से। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द लाइफ। नहीं समझे भैया, मैं किससे बना हूं? स्पर्म प्लस ओम, जाइगोट बन गया, बस वहीं से लाइफ स्टार्ट हुई है। तो यस, तो जाइगोट से ही आपका कह सकते हैं एक इंडिविजुअल बनने वाला है। तो क्या आज और आज हो, सब ध्यान दो, आप टैबुलेट कर सकते हो। गैमेट्स रिप्रेजेंट्स द सेक्स सेल और जर्म सेल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो टाइप्स के होते हैं बच्चा, मेल और आपका फीमेल। यहां आ जाओ। जाइगोट सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है किसका? फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, जब मेल और फीमेल फ्यूज करते हैं एक दूसरे के साथ है। द टू फ्यूजन गैमेट्स के मतलब क्या है? यहां पर दो कैरेक्टर्स हैं, दो पेरेंट्स के, एक मेल और फीमेल है, वो कंबाइन कर रहे हैं, और फर्टिलाइजेशन आपको क्या करेगा? हाँ जी, दोनों कैरेक्टर्स को रिकंबाइन करेगा। आ जाओ। जाइगोट यस इज द फर्स्ट सेल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। और सब ध्यान दो, इसी जाइगोट से क्या बन जाता है? एम्ब्रियो, और इसी एम्ब्रियो से क्या बनेगा? फीटस। उसके बाद घर आया छोटा लला। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ। यस, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ फ्लावर। हाँ जी, आपको फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करना है, ओके। और चार होल कौन कौन से होते हैं? पहला, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सेपल कहते हैं। कलरफुल और सेंटेड पार्ट, पेटल्स कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका स्टेमन कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पेस्टिल कहते हैं। डन है क्या? ओके। उसके बाद नेम ऑफ गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, कौन कौन गैमेट बनाएगा? आ जाओ, आपको देख सकते हो यार। तो पहला होल कौन सा चिपकेगा? सेपल। इसी के कलेक्शन को कैलियक्स कहते हैं। डन बच्चा। उसके बाद ये रहा आपका पेटल जी, हाँ जी ये रहा, हाँ पेटल ये रहा, और पेटल के कलेक्शन को कोरोला कहते हैं, कोरोला, यस। उसके बाद ये रहा स्टेमन। स्टेमन आपका एंथर ऑफ फिलामेंट से है। इसी के अंदर, एंथर के अंदर क्या है? इसी एंथर के अंदर आपके पॉलन ग्रेन्स है, जो कि मेल गैमेट कंटेन करते हैं। परफेक्ट है। लेकिन आपसे पूछा क्या उसने? आपसे पूछा बेटा ऑर्गन, तो ऑर्गन पे आप बोलेंगे स्टेमन। बात को समझो, मेल गैमेट कहां बनता है? स्टेमन पे। और बच्चा आपका फीमेल कहां बनेगा? यस, आपका यू कैन से कार्पल, और आपका एनसीईआरटी में पिस्टिल। तो पिस्टिल में, पिस्टिल का जो नीचे वाला पार्ट है आपका, ये ओवरी, वहां बनता है। डन है क्या? इसके अंदर क्या आपका यस ओव्यूल है, जिसके अंदर एग सेल है, जो फीमेल गैमेट कंटेन करेगा। मेरे ख्याल से पूरा डायग्राम आपको क्लियर है। मेरे और कुछ इसने पूछा है नहीं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज प्लेसेंटा? इसका छोटा सा जिक्र हुआ था। प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि यूटेरस की लाइनिंग में एम्बिड रहता है, और वो आपका सरफेस देगा ग्लूकोज से एक्सचेंज के लिए, O2 को अंदर ले जाने के लिए, और वहां से एक्सक्रीशन को करवाने के लिए। बात को समझो, देखा जाए, सब ध्यान से देखो बेटा। डन है क्या? यस, प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द यूटेराइन वॉल। ओके सर। इसके पास विलाई है, जो कि सरफेस एरिया को, कुछ याद आया? कुछ याद आया? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। ध्यान दो, ये आपका है इसका फंक्शन, फैसिलिटेट पैसेज ऑफ, ये रास्ता देगा, ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, कहां से? टू एम्ब्रियो फ्रॉम मदर थ्रू ब्लड। यस बच्चा। और साथ में जो वेस्ट आपका एम्ब्रियो बना रहा होगा, इसको रिमूव किया जाएगा इसी प्लेसेंटा से, मदर्स के ब्लड तक, वहां से बाहर चला जाएगा। देख लो, इतना कुछ हमारी मम्मा करती है, मान ले। और हम क्या बोलते हैं? तुम बड़ी हो गई हो, तुम क्या समझोगी हमारी बातें हैं। आज हो गया। आज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, व्हाट आर द वेरियस वेज टू अवॉइड प्रेगनेंसी? कंट्रासेप्शन। मेल फीमेल वांट सेक्सुअल कांटेक्ट, बट दे डोंट वांट कि आपका फर्टिलाइजेशन हो, प्रेगनेंसी हो, उसे कंट्रासेप्शन बोलते हैं। अच्छा, तो कौन कौन से आपका एनसीईआरटी देखो। मैकेनिकल बैरियर, जहां पर हम कुछ डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, लाइक मेल के लिए कॉन्डम एंड फीमेल के लिए सर्वाइकल कैप। अच्छा, केमिकल की बात की जाए तो यहां पर जो फीमेल पार्टनर है, ये बच्चा फीमेल के लिए होता है। फीमेल पार्टनर क्या करेंगे? यस, टैबलेट की फॉर्म पे लिया जाता है, उसे पिल बोलते हैं, और इसको ओरली लेते हैं, इसलिए बोलते हैं ओरल पिल। परफेक्ट है। तो वो होता है क्या यार, उसमें आपके कह सकते हैं वो जाएगा बॉडी के अंदर, और वो ये हार्मोन को रिलीज करेगा, जिससे दो काम हो सकते हैं। या फिर आपका यस जो ओव्यूलेशन है, जो ओवरी से एग रिलीज होता है, वो डिले हो जाएगा, या कुछ और ऐसा चेंज करेगा जो सपोर्ट नहीं करेगा प्रेगनेंसी को। देन बच्चा बोलो कि आपका आईयूसीडी। यस, हाँ जी। तो ये लूप और कॉपर टी बेटा, कॉपर टी हमारे एनसीईआरटी में है।
कॉपर टी के अंदर क्या होता है, इसका शेप बेटा टी जैसा, टी ऐसा, और साथ में ये कॉपर रिलीज करता है। जो ऐसे मान लीजिए स्पर्म एंटर कर रहा है तो ये क्या करेगा, कॉपर रिलीज करेगा। वो जो कॉपर इसने रिलीज करा, आयन बेटा आयन, वो जाएगा और जो स्पर्म आ रहा है उसे किल करेगा और साथ में उसको बहुत वीक कर देगा ताकि वो उसके पास पावर ही ना हो कि वो आपका अंडे को फर्टिलाइज कर सके। डन बच्चा। और ये सर्जिकल मेथड है आपका। वैसिटोमी क्या होता है आप देखो, सब ध्यान दो बेटा, आपको पता ही है ये टेस्टिस है, बोलो हाँ। यहां से स्पर्म को लेके कौन जाता है, वास्ट डिफरेंस था, आप क्या करो उसे कट कर दो और ब्लॉक कर दो। वास्ट डिफरेंस को आपने बांध दिया और मतलब कट करके बांध दिया, चलेगा। तो आप बताओ क्या स्पर्म पहुंच पाएगा, नहीं बेटा, तो स्पर्म ही नहीं जाएगा, तो भैया फर्टिलाइजेशन किस बात का। सेम बच्चा फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब था जिसको आप ओविडक्ट्स भी कहते हैं, आपने उसे कट करके ब्लॉक कर दिया तो इसे बोलते हैं सर्जिकल मेथड्स। हाँ जी, देखा जाए ये दोनों के लिए, ये आपका वैसिक्टोमी में क्या करेंगे, वास्ट डिफरेंस को, और ट्यूबिक्टोमी के अंदर बच्चा आपका हाँ जी बोला जाए आपका फैलोपियन ट्यूब है। आ जाओ देखो क्या सर्जिकल मेथड देखो, इन मेल द वास्ट डिफरेंस इज ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म हाँ जी ट्रांसफर कॉल्ड वैसिक्टोमी, और इस फीमेल की बात की जाए आपका ट्यूबिक्टोमी, चलेगा बच्चा। यस, तो आपसे वही कह रहा है कि आपको वे बताओ कौन कौन से, और साथ में कोई एक तरीके को एलेबोरेट किया जाए। डन बच्चा, सभी को मजा आ रहा है क्या, हाँ जी, अच्छे बच्चों की तरह, बहुत शानदार बहुत शानदार एंड बहुत शानदार। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ओके, हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और फर्टिलाइजेशन आपका अकर्स करेगा वंस इन अ मंथ, इसको कमेंट करो। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जब मेल गैमेट स्पर्म जाएगा फीमेल गैमेट के पास और दोनों फ्यूज करेंगे, इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डन बच्चा। अब वो कह रहे हैं सिंपल से, हर मंथ आपका ओवरी से एक एग आपका रिलीज होता है और इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो एक एग रिलीज हो रहा है, चाहे वो लेफ्ट से चाहे वो राइट से। डन, तो ऑब्वियस ही बात है एक मंथ में एक बार फर्टिलाइजेशन हो सकता है अगर वो करेंगे सेक्सुअल कांटेक्ट, तो अदरवाइज नहीं होगा। अब टिप्पणी कैसे करोगे, आ जाओ देखो, स्पर्म आपका कहां से आएगा, वेजाइना से, है ना, एंट्री वेजाइना से होती है बेटा, और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड वो ऊपर की तरफ जाएगा। एग जो कि आपका ओवरीज से रिलीज हुआ है वो कहां पहुंच जाएगा, ओविडक्ट, ये वही साइट है जहां फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस करता है। जो आपका स्पर्म है, स्पर्म एनकाउंटर करेगा, मिलेगा किससे, आपका एग से, कहां मिलेगा, ध्यान दो, ओविडक्ट में, और यस आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एग इज रिलीज वंस एवरी मंथ बाय ओवरी, इसीलिए बच्चा आपका फर्टिलाइजेशन आपका वंस इन अ मंथ हो सकता है। एंड यस यस यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हो सकता है कि आपने पार्ट फर्स्ट ना देखा हो, तो पार्ट फर्स्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ये मैं फिर से कह रहा हूं, 20 ये हमने पहले 40 किए थे, अब 17 कर रहे हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, चाची कसम करूं, और कुछ नहीं करना। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियली अ फेनोमेनन दैट इज नॉट फॉर, ध्यान दो, सर्वाइवल के लिए नहीं है बेटा, ये तो आपका स्टेबिलिटी के लिए, बात को समझो। मतलब कि आपका अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ना भी करे तब भी वो इस अर्थ में सर्वाइव कर सकता है। फिर भी क्यों करता है, क्योंकि यार हर कोई चाहता है स्पीशीज की वो उसकी जनरेशन नेक्स्ट में ट्रांसफर हो। मैंने कहा था अगर ये नहीं करता तो उसकी जो स्पीशीज वो एक्सटिंक्ट हो जाती, बात को समझो, ध्यान दीजिए। और साथ में आपने ये भी देखा था कि जब आपका रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पर डीएनए कॉपिंग के टाइम पे कुछ एरर आ जाता है, जिससे कुछ आपका वेरिएशन पैदा होगा जो कि रेट ऑफ चांस ऑफ सर्वाइवल को बढ़ा देगा। तो कहीं ना कहीं स्पीशीज की स्टेबिलिटी को भी बढ़ा देगा, बात को समझो। ये सर्वाइवल के लिए नहीं है। देखो, ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी, सिंपल सी बात है, फॉर सर्वाइवल विच दे ऑब्टेन फ्रॉम कौन से लाइफ प्रोसेस, जैसे आपका न्यूट्रिशन हो गया और रेस्पिरेशन, जो हम चैप्टर से पढ़ चुके हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन इज लिंक डायरेक्टली टू द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। यस, क्योंकि ये पुरानी पॉपुलेशन को आपका रिप्लेस करके नहीं कर देगी, बोलो हाँ, और साथ में आपका सर्वाइवल को इंश्योर करती है। अगर इसका एब्सेंस हो तो जो स्पीशीज वो का खत्म हो जाएगा, और साथ में जब डीएनए की कॉपिंग होती है तो उस केस में कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाता है जो कि चांस ऑफ सर्वाइवल को बढ़ा देगा, और इस तरीके से आपका वेरिएशन आ जाएगा। वेरिएशन इंक्रीजेस द चांस ऑफ सर्वाइवल। डन बच्चा। एंड यस, इस तरीके से हमने आपके 57 क्वेश्चन किए। ओह सो सॉरी, आपके लास्ट क्वेश्चन भी है, डिस्क्राइब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यस, एसटीडीज वो है जो कि आपका इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन जाता है विया द इंटरकोर्स सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आपका, जैसे आपका यू कैन से गॉनरिया, यू कैन से आपका सिफिलिस, वॉर्ड्स और एड्स है। इसका एजेंट आपका बैक्टीरिया हो सकता है, इसका एजेंट आपका वायरस हो सकता है। डन बच्चा। हाँ जी, और कोई तरीके बताओ इससे बचने के लिए, सिंपल है, यू कैन यूज मैकेनिकल बैरियर बच्चा, है ना। आज ध्यान दिया जाए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज
आर इन्फेक्शन, जो कि आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन जाता है, किसके थ्रू? आपका सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है, जिसके कॉज कौन करते हैं? आपका बैक्टीरिया कर सकता है, वायरस कर सकता है। एग्जाम्पल HIV एड्स। HIV की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एड्स की एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिफिलिस हो गया आपका, है ना बच्चा, और आपका वॉर्ड्स है। ध्यान दीजिए, आपका ये वॉर्ड्स और जो HIV एड्स है ये आपका किससे होती है? वायरस से। ये जो सिफिलिस है बच्चा, ये आपका बैक्टीरिया से होती है। डन है कि आपका? और कैसे बचा जा सकता है? पहली बात तो बीइंग फेथफुल टू वंस लाइफ पार्टनर, जो आपके लाइफ पार्टनर है उसका फेथ करो। मल्टीपल पार्टनर से सेक्सुअल कांटेक्ट को अवॉइड करो। दूसरा, अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विद द यस अननोन पर्सन, यस एग्जैक्टली। और तीसरा, यूजिंग कॉन्डम, जो कि एक मैकेनिकल बैरियर बचा ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। यस, इस तरीके से हम STD से बच सकते हैं। सिंपल से, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ जी, तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने यार जो NCERT आपकी एग्जाम्पलर थी, आपके चैप्टर नंबर 8, आप देख सकते हो कितने शॉर्ट टाइम पे हमने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे। तो आप मुझे जरूर बताना यार कि ऐसे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर अगर मतलब आपको अच्छे लग रहे हैं कि हाँ सर कि नहीं इससे भी बेटर हो रहा है, तो आप मुझे जरूर बताना। और साथ में आज के है ना चपका। हाँ जी, तो जैसा ही मैंने आपसे प्रॉमिस किया था यार कि हमारी फैमिली है ज्ञानी कीड़ा ABKSHA। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो, गो टू द यूट्यूब एंड सर्च करना, यूट्यूब में जाओ, है ना, ABK आपका SHA, इसकी लिंक भी होगी आपका। तो ये प्लेटफॉर्म है, जिस तरह ये ज्ञानी कीड़ा का प्लेटफॉर्म है, ये है कि अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे। तो क्या मोटो इस चैनल का बेटा? सबसे पहली बात तो जिस तरह आप क्लास 10th में आपकी हेल्प हो रही है, वैसे यार हम बाकी जो क्लास हैं लाइक 6, 7, 8, 9, 10 वहाँ पर बेस्ट से बेस्ट साइंस बाकी ऑल सब्जेक्ट के लेक्चर लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और कर भी रहे हैं। और साथ में क्लास 10th के लिए क्या यार, तो क्लास 10 में जो शॉर्ट्स हैं, तो शॉर्ट्स में देखो ऐसे आपका पहले बात तो आपके जो ये साइंस गुरु हैं उनके ऐसे आपके साइंस टीचर गेट्स क्रेजी, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है और उम्मीद करूंगा कि आपको भी पसंद होनी चाहिए। और साथ में कुछ ऐसे शॉर्ट फैक्ट जो होते हैं कि डेंजर सिग्नल रेड क्यों है, तो एक मिनट की जो लर्निंग होती है वो सब आपको मिल जाएगी। इसीलिए अब जाके इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम जल्दी से इस फैमिली को बहुत आगे ले आ सके। ज्ञानी कीड़ा ABKSHA, वो छोटी सी बात यार। और हमने सब थैंक यू सो मच टू ऑल कि हमने इस प्लेटफॉर्म पे हमने 1K कर लिए हैं, आपने ही करे हैं। तो यस, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। एंड बहुत मजा आया, ऐसे आप सपोर्ट करते चलना। एंड यस यस यस, दिस इज द लेक्चर दैट यू ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर। ये कब आ रहा है संतोष सर? ये आने वाला है, ये आने वाला है, ये लाइव या रिकॉर्डेड हम करने वाले हैं, वो मैं आपसे पूछ लूंगा। तो सब मुझे बताना ही आपका कि बताओ ये CBSE 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को हम कब करें, तो हम इसको जल्दी करने वाले हैं। ये सो अच्छे बच्चे कैसे SHA। डन बच्चा, मजा आया? और कोई भी डाउट रहते हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं हम सभी से नेक्स्ट लेक्चर पे बड़ी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करो। अच्छे बच्चे कैसे SSJ जैसे। बाय, टेक केयर।